हमें दिखाया जाता है कि डॉल ताकि लॉर्ड लूड को फिर से जिंदा कर देता है। हालांकि अभी तक उन्हें पूरी एनर्जी नहीं मिली थी, पर गोकू और ट्रंक्स को रोकने के लिए ये तो करना ही होगा। और फाइनली आजाद हो जाते हैं द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। गोकू और ट्रंक्स उनकी एनर्जी देख के हैरान थे, पर वो दोनों ज्यादा हैरान तब होते हैं जब वो देखते हैं लॉर्ड लूड को, क्योंकि वो तो एक जायंट रोबो के अलावा और कुछ नहीं थे। गोकू बोलता है कि यही है तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक बड़ा रोबो जो बस एक बच्चे की तरह दिखता है। पर गोकू जानता था कि चाहे ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो या ना हो, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कमाल की है। ताकि उसको ऑर्डर देते हुए बोलता है कि तुम इन दोनों का ख्याल रखो जब तक मैं अपनी फेवरेट टॉय के साथ खेलता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। गोकू उसका पीछा करने की कोशिश करता तो है, पर लूड उसे आसानी से नहीं जाने देने वाला था। और दूसरी तरफ वहाँ पैन सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाए। पता नहीं आज उसने सुबह किसका चेहरा देख लिया कि उसका पूरा दिन ही इतना बेकार गया है। और दूसरी तरफ लूड ने उनकी नाक पे दम करके रखा था, क्योंकि वो जहाँ से भी जाने की कोशिश करते थे वो उन्हें फाइनली रोक ही लेता था। तब गोकू बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और पता नहीं वो शिनचैन की तरह हरकतें क्यों करने लग जाता है। और बेचारे ट्रंक्स को तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ये बस दो सेयंस को जानता है, वेजिटा जिसके लिए प्राइड ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ ये गोकू जिसको तो प्राइड का पी भी नहीं पता। और ट्रंक्स तो छोड़ो, उसको देख के तो लूड भी हैरान था, ये आखिर इस बच्चे की प्रॉब्लम है क्या, ये करना क्या चाहता है। अब लूड का दिमाग खराब हो चुका था, तो वो गोकू पे हमला करने लग जाता है, और साथ ही ट्रंक्स पे भी। दरअसल गोकू का प्लान ये था कि ये उसे दूर भगा के लेके जाएंगे ताकि ट्रंक्स पैन के पास जा सके। प्लान तो अच्छा था, गोकू उसका ध्यान भी भटका लेता है और ट्रंक्स भाग भी जाता है। पर लूड इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था कि वो समझ ना पाए कि इधर क्या हो रहा है, तो वो एक तीर से ही दो निशाने मारता है और फाइनली उन दोनों को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। और दूसरी तरफ डॉल ताकि वो तो जेल जाने के काम कर रहा था, वो पैन के साथ गुड़ियों की तरह खेलता है, और वो इस चीज को लेके कंफ्यूज था कि वो उसे कौन से कपड़े पहनाए। वो उसके बाल बनाता है और उसके लिए ड्रेस भी सिलेक्ट करता है। और फाइनली जब वो उसके कपड़े चेंज करने वाला था, तभी कोई उसका नाम लेता है, और वो आवाज सुन के इसकी हालत डर के मारे खराब हो जाती है। पैन को समझ में नहीं आता कि ये आवाज आई कहाँ से, क्योंकि इस रूम में तो कोई नहीं था। पर तभी डॉल ताकि पैन को पकड़ के लेके जाता है अपने एक सीक्रेट रूम में, और वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर के आगे झुक जाता है। तो इसका मतलब डॉल ताकि भी सबसे सुपीरियर नहीं था, कोई है जो लॉर्ड लूड और उससे भी ऊपर है। ताकि उसे बोलता है मूसामा। पैन को उसका नाम तो पता चल गया था, पर उससे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, क्योंकि खुद ताकि भी झुका हुआ था। और मूसामा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो बोलते हैं क्या तुमने अभी तक एक भी ड्रैगन बॉल नहीं ढूंढी, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा अगर वो मुझे नहीं मिली। तब वो डरते हुए बोलता है कि हमने ड्रैगन बॉल ढूंढ ली है, और एक नहीं बल्कि दो दो। और फिर हमें रिवील होता है मूसामा का फेस। तो डॉक्टर मू कोई और नहीं, डॉक्टर जेरो के जुड़वा भाई थे। हालांकि ये भाई नहीं थे, पर ये दिखने में बिल्कुल सेम है, और फ्यूचर में वो दोनों साथ में भी आएंगे। तभी डॉक्टर मू बताते हैं कि मैं उन सभी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करूंगा, और तब कोई नहीं होगा कि जो मेरी ताकत के आगे ना झुके। और दूसरी तरफ पैन बोल रही होती है कि हमें इन्हें रोकना ही होगा, हम इन्हें ड्रैगन बॉल यूज करने नहीं दे सकते, वरना अर्थ का नामो निशान ही मिट जाएगा। पर अफसोस ये पैन को नहीं सुन सकते। फाइनली अब डॉक्टर मू थोड़ा खुश थे, और वो बोलते हैं कि जल्दी से मुझे वो दोनों ड्रैगन बॉल भेज दो। पर तब डॉल ताकि उसे बताता है कि माफ करना, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि दो लोगों ने तो हम पे हमला कर दिया है और वो ड्रैगन बॉल के पीछे पड़े हुए हैं। पर आप चिंता मत करो, क्योंकि लूड उनको संभाल लेगा। और ये सुन के तो डॉक्टर मू को और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि लूड उन्हें संभाल लेगा। अब ये मत कहना तुमने उसे बिना पावर दिए ही एक्टिवेट कर दिया था। अब ताकि समझाने की कोशिश करता है कि हाँ, फिलहाल अभी लूड के पास उसकी पूरी पावर नहीं है, पर वो उन दोनों को संभाल लेगा। और वो टीवी पे उन्हें लाइव प्रूफ भी दिखाता है। उधर तो अब लूड की हालत खराब होने वाली थी, क्योंकि ट्रंक्स और गोकू दोनों ही बन जाते हैं सुपर सेयन, और वो उसके पैर के नीचे से आराम से निकल जाते हैं, और वो दोनों ही उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। पर वो था तो एक रोबो ही, तो उसे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। तो वो 5 सेकंड बाद फिर से खड़ा हो जाता है, और वो अपनी नई नई ट्रिक्स दिखा के उन्हें हैरान भी करता है। गोकू और ट्रंक्स दोनों ही थोड़ा हैरान थे कि हम मानते हैं कि इसमें पावर बहुत ज्यादा है, पर ये इसका यूज करना नहीं जानता। ये कैसे लड़ रहा है जैसे कि ये कोई बच्चों का खिलौना हो। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस पे तब तक वार करते रहेंगे जब तक कि मेल्ट होना ना शुरू हो जाए। और डॉक्टर मू का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे वजह से क्या हुआ, लूड अब इन 2 बच्चों से पिट रहा है। मैंने तुम्हें लाख वार्निंग दी थी कि मेरे बिना परमिशन के इसे एक्टिवेट मत करना। उसको अभी तक अपनी पूरी एनर्जी मिली ही नहीं थी। और दूसरी तरफ ट्रंक्स और गोकू उसे गलाने लग जाते हैं। वो उस पे तब तक अटैक करते हैं जब तक उसमें से धुआं निकलने नहीं लग जाए, और वो तो फिर से खड़ा हो जाता है। पर अपर हैंड तो इस बार गोकू और ट्रंक्स के हाथों में ही था। और मूसामा को देख के ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उनकी नजर पड़ती है पैन पे। वो बोलते हैं कि ये गुड़िया तुम्हारे पास क्या कर रही है, क्योंकि मैं इसकी एनर्जी यहाँ तक सेंस कर सकता हूँ। अब ताकि खुश होकर उसे वो गुड़िया दिखाने लग जाता है। ये भी उन बच्चों के साथ इधर आई थी, पर ये उनसे कहीं ज्यादा सुंदर थी, तो मैंने ऐसे गुड़िया बना दिया। अच्छी है ना ये। पर तभी डॉक्टर मू बोलते हैं
कि इसकी भी बलि चढ़ा दो, क्योंकि इसे सेक्रीफाइस करने के बाद लूड को अपनी पूरी पावर मिल जाएगी। पर ताकि साफ मना कर देता है कि ये मेरी फेवरेट डॉल है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। पैन को बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो खुश थी कि अभी वो इसके साथ है, क्योंकि अब उसे मरना नहीं है। अब डॉल ताकि की हरकतें देख के मूसामा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो पैन के साथ साथ उसे भी डॉल बना देते हैं और उन दोनों को ही यूज करते हैं लूड के पावर अप के लिए। गोकू नोटिस करते हैं कि पैन की डॉल वहाँ पर उड़ते हुए आई है और वो उस डॉल के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि पैन की आत्मा तो अब इससे निकल चुकी है और वो सीधा जाती है लॉर्ड लूड के पास, जिसका एनर्जी लेवल अब फुल हो चुका था और वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है, क्योंकि शायद अब वो एक ऐसी फॉर्म अचीव कर ले जिसे कोई भी सेयन ना रोक पाए। फाइनली लूड को उसकी अपनी पूरी पावर मिल चुकी थी और उसकी बस एक लेजर ही काफी थी पूरी जगह तबाह करने के लिए। ये देख के तो खुद गोकू और ट्रंक्स भी डर चुके थे कि आखिर इसमें कितनी पावर है, और डॉक्टर जीरो को पता था कि अब उनकी क्रिएशन कंप्लीट हो चुकी है और उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना किसी की बस की बात नहीं है। अब लूड उन दोनों पे भारी पड़ रहा था, पर तभी हमें एक स्ट्रेंज जगह पे दिखाई जाती है पैन। वो वहाँ पर अकेली नहीं थी, वहाँ पर वो सभी लोग थे जिसे लॉर्ड लूड ने ऑब्जर्व करा था, और डॉल ताकि भी वहाँ पर होता है, जिसका तो मार मार के वो भरता बना देती है। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पैन है। पैन तो उसे जान से मारने ही वाली थी और वो बाकी सब लोग भी, पर तभी वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये देख के सभी गुस्सा हो जाते हैं कि इसे पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तभी वो बोलते हैं कि चुपचाप से हमें बाहर निकलने का तरीका बताओ, पर वो साफ मना कर देता है। और तब एंट्री होती है पारा ब्रदर्स की, जो उसे डांस करवाते करवाते टॉर्चर करते हैं, जब तक वो फाइनली बता नहीं देता कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वो बताता है कि तुम्हें उस चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सेल होता है। तब वो बताता है कि ये खुद डॉक्टर म्यू का सिंगल सेल है और उन्होंने अपने हाथों से इसकी पूरी बॉडी को बनाया है, मानो ये उनकी सबसे बेस्ट क्रिएशन हो, और लूड को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं जब तक हम इस सेल को डिस्ट्रॉय ना कर दें। तभी पैन देखती है कि गोकू बाहर पिट रहा होता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस सेल पे अटैक कर देती है। लूड को इससे फर्क तो पड़ता है, पर वो सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता। पैन को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी एनर्जी यूज की थी। तब ताकि बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चाहे कितनी भी एनर्जी लगा लो, तुम उससे बस अंदर से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तुम्हें अंदर से और बाहर से दोनों साइड से अटैक करना होगा। अब पैन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता तो है कि लॉर्ड लूड को कैसे हराना है, पर ये बात वो गोकू के पास कैसे पहुंचाएगी। और गोकू और ट्रंक्स बाहर बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सुपर सेयन बन के उससे क्यों नहीं लड़ रहे। पैन परेशान होती ही है, पर फिर से आते हैं पारा ब्रदर्स और वो बोलते हैं कि वो अपनी टेलीपैथी से अपना मैसेज उनके पास पहुंचा सकते हैं। अब पैन उन्हीं पे गुस्सा होने लग जाती है कि अगर ऐसा था तो तुमने इतनी देर से मुझे क्यों नहीं बताया। तब वो बताते हैं कि हमें तुमसे डर लग रहा था, तुम बहुत ज्यादा डरावनी हो। और तब पैन एक स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ा टेंशन में हूँ, तो अब अच्छे बच्चों की तरह मेरा मैसेज उनके पास पहुँचा दो। और ये काम वो करते हैं गाना गा के। पैन को पता होता है कि ये जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है, पर अभी उसे इनकी मदद चाहिए। और फाइनली गोकू को उनका मैसेज मिल जाता है। वो तीनों गाना गा के बताते हैं कि तुम्हें लॉर्ड लूड के चेस्ट पे वार करना है, जहाँ पर उसका हार्ट है, और गोकू वैसा ही करता है। वो दोनों मिलके उस पर अटैक करते हैं, पर फिर से लॉर्ड लूड को कुछ नहीं होता, उल्टा वो तो उन पे और अटैक करता है। तब डॉल ताकि बताता है कि तुम्हें एक साथ उन पे वार करना होगा, अलग अलग वार करने से कुछ नहीं होगा। अब ये तो और बड़ी मुसीबत थी, तो वो तीनों बोलते हैं कि तुम 3 के काउंट पे उस पे अटैक करना। और नंबर सुन के तो गोकू की हालत खराब हो गई थी। वो बोलता है कि ऐसे नंबरों वाले काम मुझसे नहीं होते, पर वो फिर भी ट्राई करता है। वो काउंट करते हैं 1, 2 और 3, पर हर बार गोकू मिस्टेक कर देता है। या तो वो कुछ ज्यादा जल्दी अटैक कर रहा था, या तो बहुत देर में। बेचारी पैन भी सोच रही थी कि अगर ग्रैंडपा ने बचपन में पढ़ाई कर ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और पारा ब्रदर्स भी बोलते हैं कि गोकू का रिदम बहुत ज्यादा खराब है। फिर गोकू समझाता है कि मेरा रिदम खराब नहीं है, बस मुझे नंबर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अगर तुम नंबर की जगह कुछ और वर्ड रखो तो शायद मैं सही समय पे अटैक कर पाऊँ। और आप सुनना चाहोगे कि उसके आसान वर्ड्स क्या थे? पोर्क बाउल, टेम्पुरा बाउल, चिकन एंड एग बाउल। गोकू के हिसाब से ये 1, 2, 3 से ज्यादा आसान थे, और अब ये सुन के तो पैन का दिमाग खराब हो गया था कि ये तो उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पर अगर हमें आजाद होना है तो हमें उनकी बात सुननी ही होगी। और वो सब चिल्लाते हुए बोलते हैं, और ये बोलते ही वो दोनों साथ में ही अटैक करते हैं, और इस बार उनका तीर निशाने पे लगता है। और फाइनली जिसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जा रहा था, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उसकी मौत के बाद ही बाकी सब आजाद हो जाते हैं। पैन को तो लगा ही नहीं था कि वो कभी वहाँ से बाहर निकल भी पाएगी। तब गोकू बताता है कि मुझे एक और ड्रैगन बॉल मिल चुकी है, अब बस हमें 5 ड्रैगन बॉल ढूंढनी है। और यहाँ पर पूरा बैटल खत्म हो जाता है। तब आता है गिरू, और उसे तो पैन लात मार के उड़ा देती है कि अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। पर डॉल ताकि अभी भी मिसिंग था, और फिर वो देखते हैं कि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, और फाइनली वो वहाँ से भाग भी जाता है। हालांकि ये लॉर्ड लूड को हरा चुके हैं, पर फिर भी वो तो असली थ्रेट था भी नहीं, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे था डॉक्टर म्यू। और क्या डॉक्टर म्यू ही है सबसे सुपीरियर, या फिर कोई और भी है जो उनके भी ऊपर है? ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में।